हम लोग चाहते हैं बीएसएफ कैंप चाहता हूँ। पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी वो हमको चाहिए। ये भी कह रहा है कि जिसका घर में अच्छा लड़की है उसको खींचना चाहिए, इसको निकालो। वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद बंगाल के राज्यपाल ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान पीड़ित डरे सहमे रोते बिलखते अपना दुख जाहिर करते नजर आए। पीड़ितों ने कहा कि पुलिस को कई बार कॉल किया गया लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। राज्यपाल से मिलने के बाद पीड़ितों ने बताया कि मुर्शिदाबाद का माहौल कैसा है और बीएसएफ के हटने के बाद कैसे यहां का माहौल फिर से बिगड़ने की आशंका है। पहले पीड़ितों के दुख दर्द का ये वीडियो सुनिए जिसमें पीड़ित राज्यपाल से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स पीड़ितों के दुख दर्द को हिंदी भाषा में राज्यपाल को समझाने की कोशिश कर रहा है। आखिर पीड़ित इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं, देखिए ये वीडियो। ये भी कह रहा है कि जिसका घर में अच्छा लड़की है उसको खींचना चाहिए, इसको निकालो। जितना टाइम तक बीएसएफ है तब तक हम लोग सुरक्षित है। बीएसएफ चला जाएगा तो बोलेगा आप लोग को कौन बचाएगा। पुलिस हम लोग को नहीं बचा सकता है। पुलिस उन लोगों का खरीद के रखा है। 4 घंटा फोन किए थे हम लोग, हजार फोन घुसे थे पुलिस के मोबाइल। लास्ट में मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। इससे पहले राज्यपाल शुक्रवार को मालदा में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां राहत शिविरों में पीड़ितों से बातचीत की थी। वहीं शनिवार को पीड़ितों की बात सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। उनको लगता है कि अगर बीएसएफ हटा दी गई तो फिर से उनकी जान को खतरा हो जाएगा। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट भी भेजेंगे। Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. So what they need is, they said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. राज्यपाल के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, धुलियान पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने भी मुर्शिदाबाद में दंगा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। एनसीडब्ल्यू ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र हर आवश्यक कदम उठाएगा। जिस क्षेत्र में मैं गई थी, लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उनके साथ लगातार बात और उनको धैर्य भी देना चाहिए। पुलिस एक्शन के बारे में क्या सुने आपने? आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है, पर ऐसी अनेक चीज़ें वो बता रही है। मुझे लगता है कि हमने उनको बात करने के लिए समय देना चाहिए और थोड़ा सा उनको खुद को भी संवरने के लिए हमने समय देना चाहिए। पर हम लगातार
हम उनके साथ रहेंगे। इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है कि जब तक बीएसएफ है तब तक आपका जान बचा हुआ है। बीएसएफ कितना दिन रहेगा, अगर वो एक बार चला जाएगा तो हम दोबारा आपको देख लेंगे। तो इस तरह का जो बर्ताव, मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है, और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। मैडम, आप एक्शन लेंगे? हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके पास कितना कंप्लेन, मतलब वहाँ पे आपने बात किया, अभी तक कितना कंप्लेन आपको मिला प्राइमरीली? अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ, और सैकड़ों से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ, तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं। मैम, एक सवाल आपको, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जितना वीडियो फैल रहा है सब फेक है, और जो ट्वीट भाजपा नेता सुकांत मजुमदार, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितना भी ट्वीट वीडियो किया है उन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि सब झूठ है, सब फेक है। लेकिन आज आपने आंखों देखा हाल, उसका मुआयना किया, तो उसके बाद क्या लगता है कि सच में वो जो वीडियो, भयंकर सा वीडियो, वो फेक था? देखिए, मैं इस विषय पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं इतना बात जरूर कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट इन सभी महिलाओं के पक्ष में है, इनके सम्मान के लिए है और इनकी सुरक्षा के लिए है। हम वो करते रहेंगे। जल्द आप लोग एक्शन लेंगे मैडम? अब अभी और भी हम उनको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बार इस सभी हमें डिटेल्स बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। मैम, एक फैमिली से आप मिले जिनका पति और उनका बेटा को साथ में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उनसे आपका बातचीत हुआ, उनका जस्टिस के लिए आप लोग कितना दूर आगे जाएंगे? आगे कोई कार्रवाई? देखिए, उनके ऊपर जो गुजरी है, ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के कई जिलों में हिंसा भड़की थी। 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सुती, धुलियान, जंगीपुर इलाके में हिंसा में लगभग 3 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों परिवारों ने अपना घर बार छोड़ दिया। ये सभी अलग अलग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।